हाय, आई एम गौतम द्विवेदी। आज का हमारा टॉपिक है मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था ग्रेडिंग ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, क्या ग्रेड होता है कंक्रीट का उसको बताया था। लेकिन आज का टॉपिक है हमारा मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट, संघटक का मिश्रण। ठीक, तो आइए आज के इस टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारा ये क्या है। हम्म। तो संघटक का मिश्रण, संघटक मतलब हमारा कंक्रीट। कंक्रीट में जो हमारे जैसे एग्रीगेट हो गए, सीमेंट हो गए, बालू हो गए, पानी हो गए, इन सबको मिलाना ही हमारा क्या होता है, मिश्रण कहलाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है संग कंक्रीट के संघटक सीमेंट, बालू तथा गिट्टी को निर्धारित अनुपात में ले। जो कंक्रीट के संघटक है सीमेंट, गिट्टी, बालू, उसको हम निर्धारित अनुपात में ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि M15 का रेशियो बना रहे हैं, M15 का कंक्रीट बना रहे हैं जिसमें 1:2:4 है। तो उसमें हमने क्या किया, 1 kg सीमेंट, 2 kg बालू और 4 kg गिट्टी को हमने क्या किया, ले लिया। फिर लेने के बाद अगली क्रिया इसको भली भली भांति मिलाने की है। अब जो अगला प्रोसेस है उसको अच्छी प्रकार मिक्सिंग करने का। संगठक को पहले सुखा लिया जाता है। पहले हम क्या करते हैं, संगठक को क्या करते हैं, सुखा लेते हैं। फिर उपयुक्त मात्रा में पानी डालकर गीला मिला लिया जाता है। पहले हम क्या करते हैं, उसको सुखाते हैं और फिर बाद में क्या करते हैं, उसको हम गीला कर पानी डाल के फिर गीला पेस्ट बनाते हैं। इसमें सुघट एक कंक्रीट प्राप्त होता है जिसे वांछित आकार में ढाला जा सकता है। इससे जो कंक्रीट प्राप्त होता है वो सुघट कंक्रीट प्राप्त होता है और जिसको हम अपने हिसाब वांछित आकार में क्या करते हैं, ढाल देते हैं। चलिए इसके बारे में मैं लिख के ही समझाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, M15 का क्या किया, M15 ग्रेड का क्या किया, कंक्रीट हमने 1:2:4 का हमने क्या किया, ले लिया। जिसमें सीमेंट मान लीजिए हमने ले लिया, मान लेते हैं 5 kg। ठीक, तो हमारा बालू कितना हो जाएगा, 10। और ये कितना हो जाएगा, सॉरी 20 kg। हमारा कितना हो गया, 20 kg। लेकिन ये जो हम लिए हैं बाई वेट लिए हैं, ये जो चीज़ लिए हैं बाई वेट लिए हैं। ठीक, जो हम ये लेते हैं सब, इसको दो तरीके से लेते हैं। एक बाई वेट लेते हैं और एक हम क्या करते हैं, बाई वॉल्यूम लेते हैं। तो ये इसको बता देते हैं आपको, ये बाई वेट और बाई वॉल्यूम क्या होता है। जो भी हम एग्रीगेट लेते हैं उसको दो तरीके से लेते हैं, एक बाई वेट लेते हैं और एक बाई वॉल्यूम लेते हैं। तो बाई वेट में क्या करते हैं, हम सीमेंट एग्रीगेट जो भी रहता है उसको वेट करके लेते हैं, वेट करके, जैसे कि केजी में हो गया या ग्राम में हो गया या हम क्या किया, टन में हो गया। ठीक, टन्स में हो गया। लेकिन वॉल्यूम में जैसे, अब सबसे अच्छा एग्जांपल इसका दिखाते हैं, जब हम लोग का घर बनता है आमतौर पे तो हम लोग देखते हैं कि सीमेंट क्या लेते हैं, 1 तसला सीमेंट डाल दिए, 2 तसला हम क्या किए, बालू डाल दिए, 4 तसला हम क्या किए, गिट्टी डाल दिए। तो वही हमारा रेशियो हो गया, 1:2:4। ये हमारा क्या हो गया, बाई वॉल्यूम। कि किसी कंटेनर से हम डालें, बोरे से हो गया, तसले से हो गया, मतलब ऐसा कोई कंटेनर है जिसके वॉल्यूम से हिसाब से डालते हैं। और बाई वेट क्या हो गया, हम उसको क्या कर रहे हैं, वजन करके डाल रहे हैं। ठीक, हमारा जो सबसे एक्यूरेट है, जो हम सबसे एक्यूरेट मानते हैं, हम वेट मेथड, इस मेथड को हम क्या करते हैं, एक्यूरेट मानते हैं। इस मेथड को हम, जो अच्छी साइट होती है जैसे L&T हो गया, ये सब जो कंपनी है ये अपने साइट पे जो भी कंक्रीट बनवाती हैं वो बाई वेट बनवाती हैं। ठीक, जो भी मसाला बनाता है वो क्या करते हैं, सबको वजन करके वो बनाते हैं। ये नहीं कि तसले के हिसाब से, बाई वॉल्यूम के हिसाब से नहीं, वो बाई वेट के हिसाब से सारा मसाला बनाते हैं। ठीक, हाँ, तो हम कहाँ थे कि जैसे हम बाई वेट ले या बाई वॉल्यूम ले, तो हमने क्या किया, सारा रेशियो ले लिया, 1:2:4 का हमने बाई वेट या बाई वॉल्यूम क्या किया, सीमेंट लिया।
सैंड लिया और सैंड लिया, बाय वेट वजन के हिसाब से, और बाय वॉल्यूम। ठीक, इन्हीं एग्रीगेट, इन्हीं संघटक को मिलाने को हम क्या कहते हैं, मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट कहते हैं। इन सारे मिश्रण को लेकर पहले हम क्या करते हैं, उनको सुखा लेते हैं कि जो उसमें वाटर है वो हमारा रिमूव हो जाए। अब उस वाटर को हम क्या, अब इसमें क्या करते हैं, हम पानी मिलाते हैं, किसके हिसाब से, वाटर सीमेंट रेशियो। इसमें जो पानी मिलाते हैं वो हम किसके हिसाब से मिलाते हैं, वाटर सीमेंट रेशियो के हिसाब से हम क्या करते हैं, इसमें पानी मिलाते हैं। वाटर सीमेंट रेशियो के हिसाब से हमने क्या किया, अब उसमें पानी मिलाया। पानी मिलाने के बाद से हमने क्या किया, मिक्सचर को तैयार किया। मिक्सचर को हम क्या करते हैं, तैयार करते हैं। इसी को कहते हैं मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट। इसी चीज़ को हम कहते हैं मिक्सिंग ऑफ, इसी चीज़ को हम कहते हैं मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मिक्सिंग का हमारा डेफिनेशन सिंपल सा है कि कंक्रीट के संघटक सीमेंट, बालू तथा गिट्टी को निर्धारित अनुपात में लेने के बाद से अगली क्रिया इसको भली भांति मिलाने की है। ठीक, संघटक को पहले सुखा लिया जाता है, फिर उपयुक्त मात्रा में पानी मिलाकर गीला मिलाया जाता है। इसके सुघट कंक्रीट प्राप्त होते हैं जिसे वांछित आकार में ढाला जा सकता है। ठीक, ये हमारा इसका डिफिनीशन हुआ। अब हमारा अगला टॉपिक है मेथड ऑफ मिक्सिंग। अब हमारा नेक्स्ट इसमें जो है मेथड ऑफ मिक्सिंग, मैंने कैसे हम मिक्सिंग करते हैं। इसका दो मेथड है, हैंड मिक्सिंग और मशीन मिक्सिंग। इसके दो मेथड हैं हमारे, हैंड मिक्सिंग है और है मशीन मिक्सिंग। कंक्रीट मशीन कंक्रीट मशीन मिश्रण विधि हस्त मिश्रण विधि से उत्तम है और यह कम समय में संपन्न हो जाती है। हस्त मिश्रण विधि में कंक्रीट में 10% अधिक सीमेंट डालना चाहिए। चलिए इस लाइन को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। कंक्रीट मशीन मिश्रण विधि हस्त मिश्रण विधि से उत्तम है। ये कई प्रैक्टिकल में देखा गया है, कई जगह देखा गया है, अनुभव से भी बताया गया है कि जो मशीन मिश्रण विधि है वो हमारी हैंड मिक्सिंग से बढ़िया है और ये कम समय में संपन्न हो जाती है। हैंड मिक्सिंग में ज़्यादा समय लगता है और मशीन मिक्सिंग में हमारा कम समय लगता है। कैसे लगता है भैया, ये भी देख लो। हैंड मिक्सिंग में हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा मसाला बनाते हैं। अब हमको एक छत का ढलैया करना है, ठीक, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि हमको एक छत का क्या करना है, ढलैया करना है। अब हमको हम वहाँ हैंड मिक्सिंग का उपयोग कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा मसाला बनाएंगे, उस थोड़े थोड़े मसाले को ले जाके रखेंगे। अगर हम ज़्यादा अमाउंट में मसाला बनाने की कोशिश करेंगे तो उस मसाले की मिक्सिंग सही से नहीं हो पाएगी, इसीलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा मसाला बनाते हैं। लेकिन वहीं पे है मशीन मिक्सिंग का जब यूज़ करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, हैंड मिक्सिंग के मुकाबले ज़्यादा मसाला ज़्यादा मोटार बन के तैयार होता है। इसलिए ऐसे जगह पर जहाँ लार्ज अमाउंट में हमको कंक्रीट की आवश्यकता रहती है, एट अ क्विक टाइम, जल्दी कम समय में ज़्यादा कंक्रीट की आवश्यकता होती है, तो हम वहाँ पे मशीन मिक्सिंग का उपयोग करते हैं, क्योंकि वो हमको कम समय में ज़्यादा कंक्रीट अच्छे से बना के प्रोवाइड कर सकती है। तो वही लिखा है कि यह कम समय में संपन्न हो जाता है। हस्त मिश्रण विधि में कंक्रीट में 10% अधिक सीमेंट डाला जाता है। हस्त मिश्रण विधि में जो कंक्रीट में हम सीमेंट डालते हैं वो 10% से हम अधिक डालते हैं। 10% से हम क्या करते हैं, उसमें जो भी सीमेंट डालते हैं 10% से हम, सॉरी टोटल का 10% से हम अधिक डालते हैं, 10% से हम ज़्यादा डालते हैं। चलिए अगला टॉपिक है कंक्रीट की हस्त मिश्रण विधि। इस विधि में कंक्रीट संघटकों को फावड़े से श्रमिकों द्वारा मिलाया जाता है। इस विधि का प्रयोग मशीन मिश्रण के उपलब्ध न होने पर ही किया जाता है। हस्त मिश्रण विधि
से कम जल सीमेंट अनुपात की सख्त प्रकार की कंक्रीट तैयार करने में कठिनाई होती है। चलिए इसको समझाने की एक बार हम आपको कोशिश करते हैं कि इस विधि में जो हम कंक्रीट को मिलाते हैं वो एक श्रमिक द्वारा फावड़े से मिलाया जाता है। जैसे देखे होंगे आप लोग कि जब घर बनता है तो हम क्या करते हैं, सीमेंट गिट्टी बालू का कहते हैं कुदार से, जो हमारा मजदूर रहता है वो उसको क्या करता है, मिक्सिंग करता है, उसको मिलाता है। ठीक है, उसको क्या करता है, वो मिक्स करता है, उसको वो मिलाता है। ठीक, तो वही ये चीज़ कह रहा है कि इस विधि में, यहाँ पे यही ये लाइन कह रहा है कि इस विधि में कंक्रीट संघटकों को फावड़ों से श्रमिक द्वारा मिलाया जाता है। हाँ ठीक, अब इस विधि का प्रयोग मशीन मिश्रण के उपलब्ध न होने पर ही किया जाना चाहिए। अगर हमारे साइट पे मिक्सिंग मशीन या मशीन मिक्सिंग उपलब्ध नहीं है, उस स्थिति में हम वहाँ पे क्या यूज करते हैं, हैंड मिक्सिंग का उपयोग करते हैं। हैंड मिक्सिंग विधि से कम जल सीमेंट अनुपात की सख्त प्रकार की कंक्रीट तैयार करने में कठिनाई आती है। हम हैंड मिक्सिंग में वाटर सीमेंट रेशियो को ज़्यादा रखना पड़ता है, नहीं तो जो हमारी मिक्स होती है वो हमारी मिक्स अच्छी तैयार नहीं होती है। तो इस विधि में एक ये दोष कहिए या कारण कहिए, जो भी कहिए, जिस तरीके से आप समझ पाएँ कि हैंड मिक्सिंग में हमको वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाकर रखना पड़ता है। ठीक, अब देखिए हैंड मिश्रण किस प्रकार से किया जाता है। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला स्टेप, एक पक्के साफ प्लेटफॉर्म पर बालू निर्धारित मात्रा में लेकर समान मोटाई की परत से फैला दी जाती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे कि हमको 1:2:4 का बनाना है, तो उसमें जो बालू का मात्रा है उस बालू क्या करते हैं, हम फर्श को साफ करके, प्लेटफॉर्म को साफ करते हैं, उस पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, बालू को फैला देते हैं। फिर प्लेटफॉर्म जल हम क्या किए, उस पर क्या किए, मोटाई में फैला दिए। अब बालू के ऊपर निर्धारित मात्रा में सीमेंट फैला दी जाती है। अब जो निर्धारित मात्रा में हमको सीमेंट जो डालना है, अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल दिए थे कि 10 kg हमने बालू लिया तो 5 kg सीमेंट लिया, तो अब जो बाकी का 5 kg है सीमेंट है, उस पर हमने क्या किया, बालू के ऊपर फैला दिया फैला दिया और दोनों पदार्थ को फावड़े से सूखी अवस्था में क्या कहते हैं, मिलाया जाता है। अब दोनों मटेरियल को हम क्या करते हैं, अच्छे से मिला लेते हैं। अब सीमेंट व बालू की निर्धारित परत पर गिट्टी फैला दी जाती है। अब उस पर हम क्या करते हैं, जो गिट्टी की निर्धारित मात्रा है वो फैलाते हैं। अब दोनों पदार्थ को हम क्या करते हैं, मिलाते हैं सूखी अवस्था में ही। चौथा स्टेप क्या है, इस ढेर के मध्य में एक गड्ढा बनाकर उसमें पानी की कुछ निर्धारित मात्रा का आधा से 3/4 भाग भर दिया जाता है। अब क्या करते हैं कि हम उस ढेर में गड्ढा बनाते हैं और उस गड्ढे में क्या करते हैं, पानी को क्या करते हैं, फिल कर देते हैं। कंक्रीट ढेर को सूखने से 3 बार और पानी मिलाने के बाद भरी प्रकार उलट पलट कर मिलाया जाता है। उसमें क्या करते हैं, पानी डाले वो सूख गया, फिर पानी डाले फिर सूख गया, ये क्रिया 3 बार किया जाता है। और फिर पानी भर कर उसको क्या किया जाता है, अच्छे से फावड़े से मिलाया जाता है। पानी को ढेर पर ऊंचाई से नहीं डालना चाहिए, ऐसे करने सीमेंट पानी के साथ बह जाता है। जो इसमें पानी डालेंगे हम बहुत ऊंचाई से, हमको पानी इसमें नहीं डालना चाहिए, नहीं तो पानी क्या होता है, सीमेंट को अपने साथ बहा ले जाता है। इसको एक बार अच्छे से मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूँ, आइए समझने की कोशिश करते हैं। हैंड मिक्सिंग विधि की क्रिया। ठीक, इससे सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेप क्या करते हैं, एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम मसाला बना रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म को पूरी अच्छे से हम क्या किए, साफ कर लिए। उसको अच्छे से साफ करने का मतलब कि जो धूल मिट्टी उस पर है उस प्लेटफॉर्म पे हमने हटा दिया। ठीक, अब पहला स्टेप ये हुआ। दूसरा स्टेप हम ये करते हैं कि उस पे सबसे पहले हम क्या डालेंगे, बालू डालेंगे। जैसे हमने अभी एक एग्जांपल लिया कि 1:2:4 का मसाला बना रहे, जिसमें मान लो हमने 10 kg क्या है, बालू है। तो इस 10 kg बालू को हमने सबसे पहले क्या किया, एक परत में बिछा दिया। ठीक, तीसरा स्टेप क्या करते हैं कि ये जो 5 kg सीमेंट है, इस 5 kg सीमेंट को इसके ऊपर, ये कलर चेंज करके बताने की कोशिश करते हैं। 5 kg सीमेंट है, अब उसको इसके ऊपर हमने क्या किया,
रख दिया। 5 kg जो हमारा सीमेंट है। अब इसको क्या करेंगे हम फावड़े से, चौथा स्टेप ये है कि अब इसको हम फावड़े से क्या करेंगे, अच्छी प्रकार सूखी अवस्था में मिलाएंगे। इसमें पानी नहीं मिलाएंगे, अभी इसको सूखी अवस्था में, ये सूखा ही हुआ है, इसको सूखी अवस्था में खूब अच्छे से क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। सूखी अवस्था में हमने इसको क्या किया, मिक्स किया। मिक्स करने के बाद से हम पांचवा स्टेप ये करेंगे कि इसमें हम एग्रीगेट डालेंगे। ये हमने क्या की, एग्रीगेट डाल दे, इसके ऊपर पूरी एग्रीगेट बिछा दे। एग्रीगेट ये वाला हमारा हिस्सा है जो हमारा 20 kg, हमने क्या किया 20 kg क्या किया, पूरा एग्रीगेट को इसके ऊपर ऐसे 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 बिछा दी। बिछाने के बाद से अब ये जो हमारा मिश्रण है, इस मिश्रण को हम क्या करेंगे, फिर से मिक्सिंग करेंगे। फिर से हमने किया किया उसको खूब मिक्स किया। मिक्स करने पे हमारा मिश्रण कुछ इस तरीके से बन के दिखेगा। कोशिश करते हैं एक बार बनाए दिखाने की। ये आपका बालू ऐसे 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 हो गया, इसमें इसी में से मिक्स सीमेंट हो गया, और इसी में आपका एग्रीगेट ऐसे ऐसे हो जाएगा। ये हमारा क्या हुआ, एग्रीगेट हो गया। ये हमारा ऐसा कुछ मिक्सर बन के तैयार हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा छठवां स्टेप क्या होगा, इसमें हम क्या करेंगे, गड्ढा करेंगे। कुछ इस तरीके से ढेर बनाते हैं, लोग देखे भी होंगे। और इसमें क्या करते हैं, हम पानी भर देते हैं। हमने इसमें क्या किया, पानी भर दिया। पानी भरा, ये पानी क्या होगा कि यहाँ पे आके इवोपरेट हो जाएगा। फिर इसमें पानी भरा, फिर ये पानी सोखेगा, फिर इसमें पानी भरा, फिर ये पानी क्या करेगा, सोखेगा। 3 स्टेप करेंगे। फिर इसको क्या करेंगे हम, श्रमिक हमारा जो होगा उसको कुदार से क्या करेगा, इसको अच्छे से मिक्स करेगा। ये जो मिक्स बन के तैयार होता है यही हमारा कहलाता है कंक्रीट। और जो ये तैयार होता है किस विधि से तैयार होता है, हैंड मिक्सिंग से। ये जो पूरा हमारा तैयार है वो किस विधि से तैयार हो रहा है, हमारा हैंड मिक्सिंग से। उम्मीद करते हैं कि हैंड मिक्सिंग करने की आपको प्रक्रिया समझ में अच्छे से आई होगी। चलिए इसको रब कर लें, मिटा लें, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हमारा जो दूसरा मेथड है मशीन मिक्सिंग। आइए मशीन मिक्सिंग के बारे में पढ़ते हैं। कंक्रीट मिलाने के लिए जब मशीन प्रयोग की जाती है तब इसे यांत्रिकी मिश्रण विधि कहते हैं। मिश्रण के लिए जो मशीन मशीन काम में लाई जाती है उसे कंक्रीट मिश्रण, कंक्रीट मिक्सिंग कहते हैं। देखो सिंपल सा डेफिनेशन, जब कंक्रीट बनाने के लिए हम किसी मशीन का उपयोग करेंगे तो उसको हम कहेंगे मशीन मिक्सिंग। और जिस मशीन को हम यूज़ करते हैं मिक्सिंग के लिए उस मशीन को कहते हैं कंक्रीट मिक्सर। जो यहाँ आपकी ये लाइन लिखी है, कंक्रीट मिलाने के लिए जब मशीन प्रयोग की जाती है तब इसे यांत्रिक मशीन विधि कहते हैं। मिश्रण के लिए जो मशीन काम में लाई जाती है उसे कंक्रीट मिश्रण कहते हैं। मिश्रण में मुख्यतः एक ऊपर चलिए यहाँ तक हो गया था, अब आगे। मिश्रण में मुख्यतः एक ऊपर से खुले हुए मुंह वाला ड्रम होता है। मिश्रण में क्या होता है, आप लोग देखे होंगे कि एक कंटेनर होता है जिसका मुंह ऊपर से खुला होता है और उसमें क्या कहते हैं, जो भी मटेरियल होता है अपना उस मटेरियल को उसमें हम क्या कहते हैं, भर देते हैं। ठीक, खुले मुंह वाला होता है जिसके भीतर ब्लेड लगे होते हैं और उसके अंदर क्या होता है, ब्लेड लगा रहता है। यह ड्रम यह ड्रम अपनी धुरी पर कुछ तिरछे स्थिति में घूमता है। इसमें इसके अंदर डाले गए कंक्रीट संघटकों का मिश्रण होता है। ड्रम में पहले गिट्टी, फिर बालू, फिर सीमेंट डालकर इसे कुछ चक्कर सूखा फिर पानी डालकर घुमाया जाता है। ड्रम को कुल 2 से 3 मिनट तक घुमाया जाता है। मशीन मिश्रण द्वारा कंक्रीट बहुत शीघ्र और बड़ी मात्रा में तैयार
होता है। इसका मिश्रण ही संगठक व समान दिखता है। इससे उच्च सामर्थ्य वाली कंक्रीट प्राप्त होती है। आइए इसे समझाने की कोई कोशिश करते हैं। फिर आइए देखते हैं इसमें जो, अब देखो कंक्रीट मिक्सिंग में जो नेक्स्ट मेथड है हमारा हैंड मिक्सिंग है। जब कंक्रीट को हम बनाते हैं मशीन द्वारा, मशीन का उपयोग करके जब हम कंक्रीट बनाते हैं तो उसको कहते हैं हम कंक्रीट मशीन कंक्रीट मिक्सिंग। ठीक, इसमें हम जिस मशीन को उपयोग करते हैं उस मशीन का नाम है कंक्रीट मिक्सर। उसमें क्या होता है, एक हमारा ड्रम होता है कुछ इस शेप का, बनाने की कोशिश करते हैं। इस शेप का ऐसे कुछ होता है, इस शेप का ये ड्रम होता है तिरछी स्थिति में। ये क्या रहता है, यहाँ पे धुर्री से साफ्ट जिसको कहते हैं, साफ्ट से लगा रहता है, कुछ इस टाइप का होता है जो इसी पैसे से रोटेट करता रहता है। और इसके अंदर क्या होता है, ऐसे इसके अंदर का ये हम बना रहे हैं, इसके अंदर इस तरीके से ब्लेड लगे रहते हैं। ठीक, इसके अंदर क्या रहते हैं, ब्लेड लगे रहते हैं। अब देखिए करते हैं क्या है। सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, गिट्टी डालते हैं। गिट्टी मैंने ग्रेवल, हमने क्या किया, ग्रेवल मैंने 10 kg जो हमारा ग्रेवल था, उस 10 kg ग्रेवल को हमने क्या किया, इसमें हमने 10 kg हमने ग्रेवल अपने इसमें डाल दिया। ऐसे ऐसे हमने क्या किया, ग्रेवल को हमने डाल दिया। ग्रेवल डालने के बाद से दूसरा स्टेप हम करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, अपना सैंड डालते हैं। सॉरी ये 20 kg था, सॉरी। हमने क्या किया, इसमें सैंड डाला 10 kg। हमने क्या डाल दिया, सैंड डाल दिया, जिसमें ऐसे 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 सैंड डाल दिया। सैंड डालने के बाद से तीसरा स्टेप हम करते हैं, इसमें हम डालते हैं सीमेंट। हमने इसमें क्या किया, इसमें सीमेंट डाल दिया। सीमेंट डालने के बाद से इसको हम क्या करते हैं, सूखे घुमाते हैं। सूखी अवस्था में इसको क्या करते हैं, हम रोटेट करते हैं ऐसे। इसको हमने क्या किया, रोटेट किया। रोटेट करने के बाद से फिर इसमें हम क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं। पानी डाल दिया और फिर इसको हमने रोटेट किया। कितने मिनट, 2 मिनट से 3 मिनट हमने इसको क्या किया, रोटेट किया। रोटेट करने के बाद से जो इसमें मिक्सर बन के तैयार होता है उसको हम क्या करते हैं, इसको रोटेट करते हैं। इसको हम अब इसको ऐसे रोटेट करके और जो कंक्रीट मिक्सर होता है हम उसको ऐसे गिरा लेते हैं। ये जो मिक्सचर तैयार होता है यही हमारा कहलाता है कंक्रीट। ये हमारा कंक्रीट बन के तैयार होता है। ये मेथड हमारा मशीन मिक्सिंग का है। मशीन मिक्सिंग का हम उपयोग तब करते हैं जब हमको लार्ज अमाउंट में कंक्रीट बनाने की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि जब हमारे छत की कास्टिंग होती है तब, या लार्ज अमाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा कॉलम हमको एक दिन में बनाना रहता है, ऐसे केस में, या जहाँ पे मास कंक्रीट की आवश्यकता होती है उस केस में हम क्या करते हैं, कंक्रीट मिक्सर का उपयोग करते हैं। ठीक, अब कंक्रीट मिश्रकों के लाभ। मिक्सर जो होता है हमारा, कंक्रीट मिक्सर होता है, उससे कुछ एडवांटेज। इसमें पहला एडवांटेज है कि मिश्रण की दर बहुत अधिक होती है। मिश्रण से कम समय में बड़ी मात्रा में कंक्रीट तैयार होता है। अभी मैंने बताया कि जब हमको मास कंक्रीट बनाना रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा कंक्रीट, उस केस में हम क्या करते हैं, कंक्रीट मिक्सर का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट में कंक्रीट बन के तैयार होती है। दूसरा, मिश्रण उत्तम होता है। जो इसमें मिश्रण तैयार होता है वो हमारा हाई क्वालिटी का होता है, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है और समान वाली कंक्रीट उपलब्ध होती है। समान कंक्रीट पेस्ट हमारी बन के तैयार होती है। समान का मतलब ये हुआ कि जो कंक्रीट जो हमारा बन के तैयार हो रहा है उसमें सारे मटेरियल अच्छे से मिक्स है। मिक्स करने का तात्पर्य कि सीमेंट, गिट्टी, बालू, पानी सब एक दूसरे से अच्छे से मिक्स है। ऐसा नहीं है कि कहीं पानी नहीं पहुंचा तो कहीं सीमेंट नहीं पहुंचा, तो कहीं गिट्टी नहीं है तो कहीं बालू नहीं है। कभी निकालना है तो हमारा सिर्फ गिट्टी निकल रहा है, पानी उसमें नहीं है। हमारा जो मिक्स तैयार होता है वो समान
होमोजीनियस पेस्ट बन के तैयार होता है, जिसमें सारे मटेरियल एक दूसरे से अच्छे से मिक्स होते हैं। ठीक है, जो भी हमारे मटेरियल होते हैं अच्छे से मिक्स होते हैं। देखिए ये वाली लाइन का मतलब यही है कि जो भी हमारे मिक्स तैयार होते हैं एकदम अच्छे से मिक्स बन के, इस वाली लाइन का ये मतलब है कि जो हमारा पेस्ट तैयार होता है वो होमोजीनियस तैयार होता है, होमोजीनियस पेस्ट बन के तैयार होता है। कंक्रीट उच्च गुणवत्ता हो, वाली होती है। इससे जो कंक्रीट बन के तैयार होती है वो उच्च गुणवत्ता वाली होती है। जो इससे कंक्रीट बन के तैयार होती है उसकी क्वालिटी जो होती है बहुत ही अच्छी होती है, हाई क्वालिटी की हमारी कंक्रीट बन के तैयार होती है। नेक्स्ट, जल सीमेंट अनुपात कम रखा जा सकता है, जो हस्त मिश्रण कंक्रीट से संभव नहीं है। इसमें जो वाटर सीमेंट रेशियो कम रख सकते हैं, जैसे वाटर सीमेंट, इसमें जो वाटर सीमेंट रेशियो 0.4 0.5 तक रख सकते हैं। लेकिन जब हम हैंड मिक्सिंग का उपयोग करेंगे तो उसमें जो वाटर सीमेंट रेशियो है वो हमारा 0.5 रखेंगे, तो जो हमारा होमोजीनियस पेस्ट समांग पेस्ट बन के तैयार नहीं होगा। उसमें ऐसा हो जाएगा कि पानी कहीं अधिक हो जाएगा, कहीं पानी कम हो जाएगा, कहीं सीमेंट ज़्यादा हो जाएगा, कहीं गिट्टी ज़्यादा हो जाएगा। इन सब चीज़ों की समस्या हमारी ऐसे पेस्ट में हैंड मिक्सिंग में आएगी, जब हम वाटर सीमेंट रेशियो को हम कम रख देते हैं। इसीलिए सीमेंट अनुपात को हम हैंड मिक्सिंग में ज़्यादा रखते हैं और मशीन मिक्सिंग में हम इसको कम रख सकते हैं। कंक्रीट की सुकारता अच्छी मिलती है। हैंड मिक्सिंग का उपयोग करके जो हम कंक्रीट बनाते हैं, हैंड मिक्सिंग का उपयोग करके जो कंक्रीट बनाते हैं उससे जो सुकारता, जो हमारी वर्कबिलिटी मिलती है वो अच्छी मिलती है। हम जो भी ढलैया काम कर रहे हैं, जो भी उसका शेप साइज देना चाहते हैं वो बहुत ही अच्छा शेप साइज दे सकते हैं। कंक्रीट मिक्सर का उपयोग करके जो वर्कबिलिटी आएगी उससे। जब अधिक मात्रा में कंक्रीट तैयार करनी हो तो मिश्रकों द्वारा तैयार कंक्रीट सस्ती पड़ती है। जब हमको लार्ज अमाउंट में कंक्रीट मिक्स तैयार करना रहता है तो हैंड मिक्सिंग से जो हम कंक्रीट मिक्स तैयार करते हैं वो कंक्रीट मिक्स हमको क्या होती है, सस्ती पड़ती है एज़ कंपेयर टू हैंड मिक्सिंग से। ठीक, अब देखिए इन इन दोनों में कुछ अंतर देख लीजिए। कंक्रीट मिक्सिंग, मशीन मिक्सिंग और कंक्रीट मिक्सिंग में, कंक्रीट मिक्सिंग में जो हमारा मिक्सर तैयार हो रहा था उसमें पहला अंतर, वाटर सीमेंट रेशियो हैंड मिक्सिंग में ज़्यादा रहेगा। कंक्रीट मिक्सिंग सॉरी मशीन मिक्सिंग में वाटर सीमेंट रेशियो कम रहेगा। ठीक, दूसरा अंतर, हैंड मिक्सिंग में हम क्या कहते हैं, श्रमिक उसको फावड़े से मिलाता है, माने श्रमिक की आवश्यकता पड़ती है, अब उसको किससे मिलाता है, फावड़े से मिलाता है। लेकिन मशीन मिक्सिंग में जो हमारा मिक्सर तैयार होता है वो हमारा मिक्सर के थ्रू तैयार होता है। ड्रम में हम क्या करते हैं, सारे मटेरियल को डाल देते हैं। तीसरा, हैंड मिक्सिंग में हमको मिक्सर तैयार करने में, कंक्रीट तैयार करने में ज़्यादा समय लगता है। हैंड मिक्सिंग में जो हमारा मटेरियल तैयार होता है उसमें हमारा ज़्यादा समय लगता है, लेकिन मशीन मिक्सिंग में हमारा जो मटेरियल है वो हमारा कम समय में जल्दी से तैयार हो जाता है, क्योंकि उसमें हम क्या कहते हैं, सारे मटेरियल को पहले अलग अलग बिछाते हैं, फिर सूखी अवस्था में मिलाते हैं, फिर पानी डालते हैं, फिर गीली अवस्था में अच्छे से फेंटते हैं ताकि वो एकदम हमारा होमोजीनियस पेस्ट बन के तैयार हो। लेकिन इसमें क्या है कि हमने पहले सारा डाला, 1 से 2 मिनट चलाया, फिर पानी डाला, फिर 2 मिनट चलाया, मतलब मैक्सिमम 3 से 4 मिनट हमारा पेस्ट बन के तैयार हो जा रहा है। लेकिन हैंड मिक्सिंग में क्या है कि उसी पेस्ट को तैयार करने में 15 मिनट लग जा रहे हैं। ठीक, तो ये कारण ये हो रहा है। फिर जब लार्ज अमाउंट में हम कंक्रीट तैयार कर रहे हैं, मास कंक्रीट तैयार कर रहे हैं, तो हैंड मिक्सिंग का उपयोग करने पे वो हमारा महंगा कंक्रीट पड़ेगा। लेकिन वही जब हम मशीन मिक्सिंग यूज करेंगे तो वो हमारा महंगा नहीं पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा और इजीली हमारा तैयार हमारा हो जाएगा। ठीक, पांचवा, हैंड मिक्सिंग की सुकारता अच्छी नहीं होती है और मशीन मिक्सिंग की सुकारता अच्छी होती है। सातवां,
इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी हैंड मिक्सिंग की उतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन मशीन मिक्सिंग की जो भी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी है बहुत ही उत्तम होती है। ये सब कुछ अंतर हैं इनकी हैंड मिक्सिंग और कंक्रीट मिक्सिंग में, जिसका हम उपयोग करते हैं अपने कार्य के अनुसार। हम हैंड मिक्सिंग और मशीन मिक्सिंग का उपयोग करेंगे, कहाँ हैंड मिक्सिंग यूज़ करना है, कहाँ मशीन मिक्सिंग यूज़ करना है, ये हम अपने कार्य के अनुसार डिसाइड करेंगे और कार्य के अनुसार उसका हम उपयोग करेंगे। तो बस आज का आपका यही टॉपिक था, कंक्रीट मिक्सिंग और मेथड ऑफ मिक्सिंग में हैंड मिक्सिंग, मशीन मिक्सिंग। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक हम इस वीडियो को देखने पे समझ में आएगा। ठीक, अब कोई दिक्कत होगी तो इस वीडियो में कमेंट करके आप हमसे इसको पूछ सकते हैं। थैंक यू।